देश में कोरोना की ऐसी एंट्री हुई कि शिक्षा व्यवस्था, बाजार, व्यापार सभी का बाजा बज गया। एक ओर जहां व्यापारी चारों खाने चित हो गए, वहीं दूसरी ओर शिक्षण संस्थानों पर ताले लटक गए। अब जैसे तैसे ऑड इवन तरीके से बाजार खुलेंगे, वहीं छात्रों को अपनी पढ़ाई का डर और घबराहट बढ़ रही है। हालांकि स्कूलों और कॉलेजों को अभी बंद ही रखा गया है। स्कूली छात्रों को वर्तमान कक्षा में प्रोन्नति मिल गई तो छात्रों को कुछ राहत की सांस मिली। अब यही मांग यूनिवर्सिटी छात्रों में भी उठ रही है। सेमेस्टर और द्वितीय वर्ष में प्रमोट किया जाए, ऐसी छात्रों की मांग है। मैं JKBM फाउंडेशन से। जैसा कि आप सब जानते हैं, सरकार के द्वारा एग्जाम रद्द होने पर बच्चों को तनाव से मुक्ति मिली, वरना बच्चे और उनके पेरेंट बड़ी ही दुविधा में थे। यह फैसला बिल्कुल बच्चों के हित और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हमने परीक्षा रद्द करने के फैसले का स्वागत किया है, क्योंकि जिंदगी से ज्यादा जरूरी स्कोर नहीं हो सकते हैं। हम महामारी के इस दौर में परीक्षा देने के लिए बच्चों को भेजकर उनकी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते थे। अब कम से कम बच्चों का ध्यान एक तरफ केंद्रित हो पाएगा। अब वह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए फोकस कर पाएंगे। दिल्ली और यूपी में इस वैश्विक महामारी के बचाव हेतु सभी बच्चों को अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। इस कारण यहाँ की सरकार ने उचित कदम उठाते हुए बच्चों के एग्जाम कैंसिल करते हुए एक सराहनीय कदम उठाया है, जो बेहद ही काबिले तारीफ है। अब आप सब जानते हैं कि बच्चों के एग्जाम्स रद्द हो गए हैं, तो अब पेरेंट्स को भी एक ये चिंता है कि बच्चों की शिक्षा का अब आगे क्या होगा। तो शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक अभिभावक के नाते मेरा यह सुझाव है कि बच्चों को डिजिटल लर्निंग के थ्रू पढ़ाना चाहिए और हफ्ते में या महीने में उनका टेस्ट लेना चाहिए। क्लासेस के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाने चाहिए। इसमें बच्चों के जो लॉकडाउन के दौरान बच्चों ने घर में सीखा है, खेल कूद, नई क्रिएटिविटी, चाहे कुछ भी सीखा हो, उसके बारे में बच्चों से लिखवाना चाहिए। नई नई प्रतियोगिताएं रखना चाहिए। और वैसे भी हमारी टीचर्स काफ़ी समझदार हैं। बस ये हमारा एक सुझाव है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखा। सुझावों से थोड़ा सा आगे निकलकर हमारी संस्था एक अपील करना चाहती है सरकार से कि 45+ कुछ लोगों की मानसिकता रूढ़िवादी हो गई है वैक्सीनेशन को लेकर, जिसका दुष्ट प्रभाव वह और लोगों पर भी डाल रहे हैं। वैक्सीनेशन ना लगवाने वालों के लिए भी सरकार एक ठोस और उचित कदम उठाए।